नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जैसा कि पिछली वीडियो हमने जीएम फूड्स के बारे में बताया था, जेनेटिक मॉडिफाइड जो फूड होते हैं, जो बीज होते हैं, उनके बारे में आपको बताया था। आज फिर एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास जो उसी वैश्विक सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। जिस वैश्विक सत्ता का, तो उसी वैश्विक सत्ता के साथ वो टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे आज। फिर जो मेरे किसान भाई हैं, थोड़ा उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। एक पेस्टिसाइड, एक दवा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्लाइसोफेट। हाँ जी हाँ, ग्लाइसोफेट, जिसके जो राउंडअप के नाम से हमारे यहाँ धड़ल्ले से बिक रही है, जिसको कबाड़े की दवाई या फिर बोलते हैं कि खरपतवार नाशक है, जो वो है ग्लाइसोफेट। जो पंजाब में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, इन 4 से 5 स्टेट में बैन हो चुकी है। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बैन कर दिया है इसको। और बैन क्यों किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बैन इसलिए किया है क्योंकि उससे 101% साबित हुआ है रिपोर्ट्स में कि इससे कैंसर होता है। जी हाँ, ग्लाइसोफेट से कैंसर होता है। और अब सवाल आता है कि ये इतने धड़ल्ले से फिर भारत की हर एक स्टेट में बिक क्यों रही है। अभी अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भारत में एक रिपोर्ट छपी थी, बैन तो नहीं हुई है, लेकिन एक नोटिस जारी किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सर्टिफाइड दुकानें हैं, जो सर्टिफाइड शॉपकीपर्स हैं, वही इसको बेच सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से बैन अभी भी नहीं हुई है। ये तो मैंने बताया पंजाब, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला में इनमें बैन है। लेकिन ये कई ऐसी कंट्री भी हैं जहाँ पे ये पूरी तरह से बैन है, इसका उपयोग पर पूरा प्रतिबंध है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो इसको कंपनी बना रही है, वो आखिर कंपनी कौन सी है और इसको बनने ही क्यों दिया जा रहा है। अब इसकी कंपनी की बात करते हैं तो एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, मोनसेंटो। मोनसेंटो नाम की कंपनी है जो इसको बनाती है। और भारत में एक बायर कंपनी है, वो अब मोनसेंटो के साथ मर्ज हो चुकी है। यानी कि वो भी एक मोनसेंटो का ही पार्ट है, मोनसेंटो का ही दूसरा रूप है भारत में, बायर नाम की। वो भारत में इसकी बिक्री कर रही है। अब इसका जो मालिक है मोनसेंटो कंपनी का, ये जीएम फूड भी बनाते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, जो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। और ये जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, ये भी बनाती है। अब एक रिसर्च है हमारे पास, और एक आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे भी, जहाँ भी सर्च करके देख लो। $10 मिलियन का कर्जा दिया है, $10 मिलियन की नुकसान की भरपाई का इन्होंने, कि लोगों ने इन पर केस किया था, मोनसेंटो कंपनी पर, जो ये अपना राउंडअप बनाते हैं, जो ग्लाइसोफेट बनाते हैं। इससे लोगों को कैंसर हुआ था, लोगों ने केस किए थे इनके ऊपर। तो इन्होंने वो स्वीकार भी किए हैं और उसकी नुकसान या उसकी भरपाई भी की है। जो लोगों ने ये जुर्माना इन पर लगाया था, तो उसका मुआवजा भी इन्होंने दिया है। $10 मिलियन का मुआवजा इन्होंने अभी तक दे चुके हैं। ये रिपोर्ट है 2021 तक की, $10 मिलियन का इन्होंने स्वीकार किया कि जो हमारी दवाई है उससे कैंसर होता है। तो अब आप ये देख लो कि ये स्वीकार भी खुद कर रहे हैं कि हाँ, इससे कैंसर होता है, और फिर भी ये धड़ल्ले से बिक्री है। तो ऐसा क्यों? अब जो इसका मालिक है मोनसेंटो कंपनी का, वो भी एक जो इस मोनसेंटो कंपनी में जिसके शेयर्स हैं, लगभग 60 से 70% हिस्सेदारी है, वो एक ऐसा शख्स है, आपने उसका पहले भी नाम बार बार सुना होगा, हर एक फील्ड में उसका नाम आया होगा। और इसका जो मालिक है वो है बिल गेट्स। जी हाँ, बिल गेट्स। अब आप सोचोगे कि ये बिल गेट्स यार है क्या? शिक्षा में भी आ जाता है, कहीं पे ये राजनेता बन जाता है, कहीं पे ये एक किसान बन जाता है, कहीं पे ये एक डॉक्टर बन जाता है। हर जगह ऐसा क्या है कि ये इंसान हर ही जगह टपक जाता है यार? हर एक फील्ड में सबसे आगे यही इंसान रहता है। तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए थोड़े से और सर्च कीजिए कि ऐसा क्या है कि हर एक फील्ड में इंसान है। एक तरफ तो ये जीएम फूड्स बना रहा है, उसके बाद उन्हीं में बीमारी आती है और उसी की दवाई भी फिर यही देता है। तो सोचने का विषय है थोड़ा सा साथियों। सोचो और इसके बारे में रिसर्च करो कि ये तो वो बात होगी ना कि जहाँ से हमें बीमारी हो रही है, जो हमें बीमारी दे रहा है,
ये हमें पता है कि इस चीज़ से हमें बीमारी हो रही है, और उसी चीज़ का बनाने वाला मालिक हमें उसी चीज़ की फिर बीमारी की दवाई भी दे रहा है। तो ये विषय थोड़ा सा गहन अध्ययन करने का है, इसके बारे में सोचने का है। अब पीछे चलते हैं 2016 में, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, इन्वायरमेंट मंत्री थे, उनका नाम था अनिल माधव दवे जी। अनिल माधव दवे जी, जब ये भारत में जीएम फूड्स की एंट्री हो रही थी, लगभग हो चुकी थी वैसे तो, जब इनको पता चला कि भारत में जीएम फूड या जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड बीज लॉन्च हो रहे हैं या सरसों लॉन्च हो रही है, तो इन्होंने इसका पूरा विरोध किया था। अनिल माधव दवे जी ने, इन्होंने सरेआम मना कर दिया था कि हम अपने भारत में इसकी एंट्री होने नहीं देंगे। तो हुआ क्या, जब भारत मंत्रालय की उच्च स्तरीय एक बैठक होती है, उसमें अनिल माधव दवे जी को बुलाया जाता है। उसमें कुछ एक उच्च स्तरीय लोग होते हैं उस बैठक में। शाम को इनको उस बैठक में बुलाया जाता है, मीटिंग होती है 2 से 3 घंटे की। 2 या 3 घंटे की मीटिंग के बाद वहाँ पे जो भी इन्होंने डिनर वगैरह किया अंदर, उसकी कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन जो डिनर वगैरह किया, जो खान पान किया, वो करने के बाद ये 3 घंटे की मीटिंग के बाद अपना घर आ गए। और सुबह 4 बजे, अगले दिन सुबह 4 बजे अचानक से इनको हार्ट अटैक हो जाता है, सुबह 4 बजे अनिल माधव दवे जी को। तो और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज तक ये उनकी मृत्यु का कारण नहीं पता चला। इनके घर वालों ने केस किया, पुलिस थाने में गई ये बात, और आगे फिर कोर्ट में गई, लेकिन पुलिस वालों ने भी रफा दफा कर दिया, सरकार ने भी रफा दफा कर दिया, और फिर हाई कोर्ट ने भी इसको रफा दफा कर दिया। लेकिन आज तक इनकी मृत्यु का कारण सामने नहीं आ सका। और इनके घर वाले अभी भी बोलते हैं कि जो इनकी मृत्यु हुई थी रहस्यमय तरीके से, कि वो इनकी एक पॉइजन या एक जहर इनके अंदर गया था, उसकी वजह से इनकी मृत्यु है। अब सोचने की बात है, वो जहर इनके अंदर गया कहाँ से। हार्ट अटैक से पहले इनके घर वालों की ही रिपोर्ट है कि उन्होंने बिल्कुल बोला था कि इनकी आज तक ना तो कोई बीपी बढ़ा, शुगर, बीपी, कुछ भी इनको प्रॉब्लम नहीं थी, और बिल्कुल नॉर्मल थे। तो अचानक से हार्ट अटैक का कारण ये मुझे भी समझ में नहीं आया, और आप लोगों को भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि अचानक से हार्ट अटैक का कारण क्या है। और उस मीटिंग के बाद तो साथियों, लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, तो ये सब जो बात आती है ये उसी एजेंडे के तहत आती है जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, और फिर से मैं बता रहा हूँ। जो वैश्विक एक सत्ता या वैश्विक जो नियंत्रण करने की बात चल रही है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा, उसी के एजेंडे में ये भी बात आती है। तो इसका विरोध कीजिए, खुलकर कीजिए, सभी भाई एकजुट होइए। और लास्ट में एक बात बोलूँगा कि अगर विरोध करोगे तभी आप बच पाओगे, अन्यथा विनाश की ओर अपना भारत अग्रसर है। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।